हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए सब्सक्राइबर की भेजी हुई स्टोरी लेकर आया हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रात के करीब 11:30 बजे का समय, बारिश का मौसम, पूरे रास्ते में जगह जगह जल भराव, साए साए करती हुई हवा की आवाज़, काली अंधेरी रात, चारों तरफ पसरा हुआ अंधेरा। और उसी बीच 18-19 वर्ष के लगभग दो युवक मुकेश और अजीत दूसरे गांव की शादी समारोह से अपने घर लौट रहे हैं। वैसे तो मोहल्ले में एक अजीब सा डर का साया छाया हुआ है, परंतु एक बात इस समय जो सबसे अच्छी है वो ये है कि मुकेश और अजीत दोनों ही स्वभाव से काफ़ी साहसी और निडर किस्म के युवक हैं। मुकेश, जो उन दोनों में अधिक बुद्धिमान था, उसने विचार किया कि इस भयभाव वातावरण को थोड़ा हल्का करने के लिए क्यों ना आपस में आराम से बातें करते हुए घर जाया जाए। सच कहूँ तो मुकेश ये तो अच्छे से समझ चुका था कि उनके घर पहुँचने में कुछ अधिक ही देर हो गई है। ऊपर से मौसम भी काफ़ी खराब है। एक बात और है जो उनके मन में हलचल पैदा कर रही थी, और वो मन ही मन उस बात को भूलने के लिए खुद से ही लड़े जा रहे थे। और वो ये है कि इस रास्ते से इतनी देर रात का सफ़र खतरे से खाली नहीं है। परंतु जो अजीत है, उस स्वभाव से उसे मूर्ख तो नहीं कह सकते, किंतु बुद्धिमान भी नहीं। तभी मुकेश अपने दोस्त अजीत को बोला, यार ऐसे चुपचाप मत चल, कुछ बातचीत करते हुए चलते हैं, मज़ा भी आएगा और रास्ता भी आराम से कट जाएगा। इस धूप, अंधेरा और ख़राब मौसम में यदि हम चुपचाप चलेंगे तो मन में डर घर कर जाएगा। ये सुनकर अजीत बोलता है, हाँ यार तू ठीक बोल रहा है, और पता है मुझे तो तुझे एक ज़रूरी बात भी बतानी थी। क्या तुझे पता है अपने वो अंकल जी थे ना, जो जब हम मैदान में खेलते हैं तो अक्सर हमें नज़र आते थे और कहते थे कि बेटा खेलते समय ज़रा मेरी साइकिल का ध्यान रखना। अरे वही जो कभी कभी खाने की चीज़ भी दे देते थे। मुकेश बोलता है, हाँ हाँ पहचान गया, आगे बोल, तू क्या बोल रहा था। तभी अजीत बोलता है, हाँ तो वो अंकल जी ने आज ही सुबह आत्महत्या कर ली है। उनकी लाश उनके ही पंखे पर लटकी हुई मिली है। और तो और मेरा एक दोस्त तो कह रहा था कि उनकी आंख पूरी की पूरी खुली हुई थी, जैसे सबको आंख फाड़कर देख रहे हों। उसकी बात सुनकर मुकेश के रीढ़ की हड्डी में डर की लहर दौड़ गई। अचानक से अच्छी खासी ठंड के दिन में भी मुकेश के माथे पर पसीने की बूंद उसके गले से लुढ़क जाती है। उसके मन में अजीब सी हलचल महसूस होती है। बार बार उन अंकल का चेहरा उसकी आंखों के सामने तैरने लगता है। उसे तो पता भी नहीं था कि कल ही जिस अंकल ने उन लोगों ने इतने प्यार से बात की थी वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अजीत अब भी माहौल की गहराई को ना समझते हुए उसी बारे में बोले जा रहा होता है। तभी मुकेश उसे बीच में टोकता है और बोलता है, इतनी रात को इतने खराब मौसम में हम दोनों अपने परिवार से घर से इतनी दूर इस सुनसान अंधेरे रास्ते में अकेले चल रहे हैं, और तुझे बोलने को बस यही बात मिली थी। ये तूने बात करके माहौल को हल्का किया है या उसको और ज़्यादा भारी किया है। ये सुनकर अजीत एक बेवकूफ़ वाली हंसी हंसता है और बोलता है कि चल छोड़, ऐसे ही चुपचाप चलते हैं, वही सही रहेगा, वरना मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं क्या क्या बोल देता हूँ। और दोनों चुपचाप चलने लगते हैं। चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ होता है, और तभी उनके गांव और दूसरा पड़ोसी गांव के बीच एक नदी पड़ती है। दोनों वहां तक पहुंच जाते हैं। उस नदी में पानी तो ज़्यादा गहरा नहीं है, पर उसको चलकर
पार करना पड़ता है। पर इस समय वो नदी पार करना भी उन दोनों के मन में एक भय पैदा कर रहा होता है। इसलिए उस नदी में पैर रखने से पहले ही मुकेश हाथ में एक लंबा सा डंडा उठा लेता है और धीरे धीरे नदी पार करने लगता है। और अजित मुकेश के कंधे को पकड़कर उसके सहारे आगे बढ़ता है। नदी धीरे गति से बह रही होती है और वो दोनों भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। लगभग 7 मिनट चलने के बाद उनके घुटने के भी थोड़ा ऊपर तक उनका पेट पूरा गीला हो चुका है और दोनों नदी भी पार कर चुके हैं। नदी से बाहर आकर सबसे पहले अपने जूते को वापस पहन लेते हैं, जो उन्होंने नदी में उतरने से पहले ही खोलकर हाथ में ले लिए थे। अब नदी से निकलकर दोनों फिर से पक्की सड़क पर आ जाते हैं और आपस में छोटी मोटी बात करते हुए चले जा रहे हैं। रास्ते में जगह जगह गड्ढे में पानी भरा हुआ है और दोनों अपना पैर बचाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वैसे वो रास्ता पक्का और अच्छा बना हुआ है, परंतु उस रास्ते के दोनों तरफ घनी बड़ी बड़ी कांटे के पेड़ हुए हैं और उन पेड़ों की बाईं तरफ एक बहुत बड़ा आम का बगीचा है। रास्ते के किनारे दोनों तरफ घनी घनी हरी घास थी। जंगली पौधे झांग उग आई हैं और उन झांगों के बीच आती वो जुगनुओं की आवाज, ये वातावरण और उसमें अजीत की वो बात मुकेश के दिमाग में बुरी तरह से गोल गोल घूमती रहती है। क्योंकि वो बुद्धिमान है तो वो माहौल की गहराई को समझता हुआ जल्दी से जल्दी अपने दोस्त के साथ वहाँ से निकल जाना चाहता है। दोनों बिना रुके आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, पर उनके घर के रास्ते वाले मोड़ को आने में अभी भी लगभग 10 मिनट की दूरी रह गई होती है। मुकेश अपनी सोच में डूबा हुआ जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलने की फिराक में है और उसने अजित के हाथ को कसकर पकड़ रखा है और उसे बोला है कि ऐसे अकेले रास्ते में कभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कती है और मौसम के गुर्राने की आवाज होने लगती है। मुकेश चुपचाप आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी अजित पास के आम के बगीचे की तरफ देखता है तो उसके मन में अचानक खौफ सा भर उठता है, क्योंकि वहाँ उसे कोई सफेद चादर हिलते हुए दिखाई देती है। पर जब बिजली की रोशनी कम हो जाती है और अंधेरे में उसे कुछ नहीं दिखता तो वो सोचता है कि उसके मन का भ्रम होगा। फिर भी उसके मन में अब कुछ हलचल सी होने लगी है और वो मुकेश को कहता है, यार मुकेश, बुरा मत मानना यार, मुझे लगा कि अभी आम के बगीचे में मैंने कुछ देखा। ये सुनते ही मुकेश भी हिल जाता है, पर धीरज रखते हुए बिना डर को जताए उससे पूछता है, क्या देखा बे? तभी अजित उसे बोलता है, यार मुझे लगा मैंने पेड़ में कुछ लटका हुआ सा देखा। ये सुनते ही मुकेश थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और उसे समझाता हुआ बोलता है, देख मेरी बात ध्यान से सुन, रात बहुत हो चुकी है और ये सब तेरा भ्रम होगा, पर तुझे मेरी कसम दोबारा उधर की तरफ मत देखना और चुपचाप जल्दी से जल्दी अपने पाँव आगे बढ़ा। अजित उसकी बात का बहुत अच्छे से पालन करता है और जल्दी से जल्दी पाँव आगे बढ़ाने लगता है। तभी डरे अजित को अपने पीछे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो कहते हैं ना दोस्त, जब इंसान डरता है तो जो नहीं करना होता वही गलती उससे हो जाती है। ऐसा ही कुछ अजित के साथ भी होता है। वो अचानक पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी सांस अटक सी जाती है। वो देखता है कि उसने लगभग 30 से 40 फुट दूर हवा में कोई सफेद चीज जो कपड़ा जैसा लग रहा है वो लटका हुआ है। पर हैरानी की बात यह है कि बीच सड़क में अगर कोई कपड़ा अटका भी हुआ है तो उसे किसी पेड़ के सहारे की जरूरत है। वो किसी ऐसे में तो लटका नहीं रह सकता है, तो ये सड़क के बीचों बीच कपड़ा किस चीज के साथ अटका हुआ है। अब वो बुरी तरह से डर चुका है और तुरंत मुकेश को ये सब बताता है। मुकेश भी इतना होशियार है कि उससे बात करने के बहाने हल्का सा पीछे मुड़कर उसे देख लेता है। अजित डर से थर थर कांपने लगता है और बार बार मुकेश से पूछता है कि यार, बीच सड़क में जब कोई पेड़ ही नहीं है तो ये कपड़ा अटका किस चीज में हुआ है। मुकेश उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और बोलता है, सड़क से पत्थर उठा।
और वो दोनों अपने हाथ में और शर्ट में जितने भी पत्थर इकट्ठे करके अपने पास रख लेते हैं और एक दूसरे के हाथ को कस के पकड़ लेते हैं। पुराने समय में हमेशा ये कहावत चलती आई है कि ये सब शक्तियाँ हमेशा अकेले बंदे पर अधिक हावी होती हैं। दो लोग साथ हो तो ये अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं। वो दोनों एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ के चलने लगते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। अब अजीत में एक खास बात है कि वो हर मंगलवार मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करता था। तो वो जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है, पर वो कपड़ा अभी भी वैसे ही लटका हुआ और उनका पीछा किए जा रहा है। वो दोनों भी बगैर अपना भय उजागर करे बस चले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि ये दुनिया डराने वाले को अधिक डराती है और जो नहीं डरता उसको कोई नहीं डरा सकता। दोनों लंबे लंबे कदमों से बस आगे बढ़ने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है जब उनका साहस जवाब दे देता है, क्योंकि वो सफेद चीज तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर दोनों अंदर तक हिल जाते हैं और अपने पास इकट्ठा किए हुए पत्थरों को ताबड़तोड़ उस चीज के ऊपर फेंकने लगते हैं, परंतु इसका उस सफेद चीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो दोनों अपनी आंखों से देखते हैं कि वो पत्थर बगैर उस कपड़े से टकराए उसके आर पार निकल रहा है और वो ऐसा ही अपनी जगह पर लहराता हुआ आगे बढ़ते जा रहा है। अब वो दोनों साहस और लिखी लिखाई पढ़ाई बात सबको एक तरफ रखते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर जितनी तेज हो सके उतना तेज भागते हैं। परंतु भागते हुए वो जब भी पीछे देखते हैं तो वो कपड़ा उनके अपने से इतनी ही दूरी पर नजर आता जितना वो पहले था। वो दोनों अंदर तक खौफ से भर चुके होते हैं। तभी दौड़ते दौड़ते दोनों उनके घर के रास्ते वाले मोड़ तक पहुंच जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो अंधेरी रात में सफेद चीज वही उनका पीछा कर रही है। पर वो दोनों इस बार बहुत तेजी से बिना अपने कदम रोके बिना पीछे देखे भागते रहते हैं और तभी मुकेश का घर आ जाता है। वो दोनों तेज तेज दरवाजा पीटते हैं और बिना पीछे देखे मुकेश के घर में घुस जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं। पर उनकी हालत देखकर मुकेश की माँ बहुत घबरा जाती है और उसके पिता को बुलाकर लेकर आती है। जब उसके पिता पूछते हैं तो दोनों अपने साथ घटी हुई इस भयानक घटना को उनको कह सुनाते हैं। तब मुकेश के पिता हाथ में डंडा लिए घर से बाहर निकलते हैं और दोनों तरफ के मोड़ पर अच्छे से नजर गाड़ कर देखते हैं, पर उन्हें पूरे रास्ते में अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। फिर तब जाकर मुकेश के पिता अजीत को उसके घर छोड़ आते हैं। अब वो दोनों काफी बड़े और समझदार हो गए हैं, पर इसके बावजूद अपने साथ घटी उस भयंकर घटना को दोनों आज तक नहीं भूले हैं। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।